करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे सबसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटी अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसी के बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ी पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहले को टूका तोड़ते मुंह में ले जाती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही तो उसमें बाल निकल आता है और उसे तीसरे कौर में मुंह में रखते ही कोशिश कर रही थी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेख्याल हो जाती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपनी सात्विधि से उन्हें पुनर्जीवित देखकर रखेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है कि ऊपर उगने वाली सुई अनुमान घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठी नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि जो सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए वह आई है तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। ऐसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छोड़ने के लिए निचोड़ती है, घोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश कहकर उठता है
इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे करवा को अपना सुहाग वापस मिला। हे श्री गणेश, माँ गौरी मैया, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को उनके पति की दीर्घायु मिले और सभी सुहागिनें सौभाग्यवती बने। ऐसी सबकी कृपा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये थी करवा चौथ की व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना दोस्तों। जय श्री कृष्णा।